हमीद से तहकीकात मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात के एमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। 2 रिटायर्ड ब्रिगेड्स का ताल्लुक चकवाल से है। ये जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। रिटायरमेंट के बाद ये सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। पसंद नासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हमायत का इयादा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यंगांगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख में तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR नवाज शरीफ का फैज हमीद केस से मुतालिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयानात देने से मुतालिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। हुकूमत का इस्लामाबाद और पंजाब में जल्द से जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमन अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। कहा, हमारी कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। दुरुस्त सिमत की जानिब चल पड़े हैं। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें जाया कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इसे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। पार्टी तैयारी करे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। एक इदारे ने एहतसाब का अमल शुरू किया, खुद एहतसाबी का अमल सबको अपनाना होगा। फैज हमीद से तहकीकात के सिलसिले में 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। एक जेल के ऑफिसर को भी तहवील में लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले से मिलकर कार्रवाइयाँ की। इंतशारी टोले का एहतसाब भी ज़रूरी है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए और अगर कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। फैज हमीद से एक सियासी जमात के लीडर का राब्ता था। बानी PTI के इमा पर साजिशें की जा रही थी। इंतशारी टोले का लीडर बानी PTI है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। 5 साल मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में और आज गिरफ्तारियां अमल में आई। वेलकम करते हैं। शायद उन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई की तरफ भी जा रहे होंगे।
हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी। बानी पीटीआई मास्टरमाइंड और गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया। अवाम को अपने ही इदारों के सामने खड़ा किया गया। सिर्फ कुर्सी के लालच में बानी पीटीआई हर हद से गुजर गए। खुदा की लाठी बेआवाज है। आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। कोई भी हो, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक और भी सहूलतकार है जो अदालतों में सहूलतकारी कर रहा था। बदनामे जमाना शख्स ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी गिरफ्तार करवाया। बहुत सारे लोग साकिब निसार के इंतशार का शिकार है। फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद से मुतालिक आर्मी एक्ट अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। इनके पास हाई कोर्ट जाने का हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। ये मसला फ्लोर ऑफ द हाउस उठाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शबली फराज का कहना है सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। जेल एहलकार धमकियां देता है। बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी। हम अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त। डिजिटल मुईशत की बका खतरे में। ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद शदीद मुतासिर। मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार भी कम हो गई। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर। पीटीआई और पीटीए का इजहार लाइल्मी। सेनेटर पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए गए। दरखास्त में इस्तदा सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। इजलास में आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमसे आवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदो खाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बेनज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़िद होंगे। रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। माली साल 2024-25 के लिए 50 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडी की मंजूरी दी गई। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के अंदरून और बैरून मुल्क मुबैना तहलका खेज मरासलों और पैगामात का इंकशाफ। मखसूस सियासी लीडरशिप के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुबैना गठजोड़ और रवाबित की तहलका खेज मालूमात। मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से इंतशार फैलाने के ताने बाने भी जल्द सामने आने का इम्कान।
हमाद अजहर ने पंजाब की पार्टी सदारत का चार्ज छोड़ दिया। बाज फैसलों से इख्तलाफात की बिना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में हमाद अजहर ने कहा, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाफिज दिशान रशीद ने भी इस्तीफा दे दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, आखिरी गवाह पर एक बार फिर जराह न हो सकी। बुशरा बीबी की शिकायत पर अदालत की जेल इंतजामिया को उनके कमरे से उठाए गए कागजात वापस करने की हिदायत। बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि नैब ने नए तोशाखाना केस में मुझे सवालनामा दिया था। जेल हुकाम मेरे कमरे से सारे कागजात उठा कर ले गए। फिर नैब वाले कहते हैं ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। 9 मई वाकयात से मुतालिक बुशरा बीबी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। पुलिस टीम ने बुशरा बीबी से रावलपिंडी में किए गए एहतजाज, जलाओ घेराव से मुतालिक सवालात किए। हसास मकामात के सामने एहतजाज की मनसूबाबंदी बारे भी सवालात पूछे। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी कबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी कर दिया। अदालत ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब कर ली। बज़ाहिर वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला को मुंतकिल करने में कवायद को नजरअंदाज किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की मुंतकिली और चेयरपर्सन को हटाने के नोटिफिकेशन वापस हो चुके। तहरीरी तौर पर बताया जाए, वाइल्ड लाइफ वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के पीछे क्या सोच थी। किसी हुकूमती डिवीजन में तब्दीली कानून के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। रिमार्क्स दिए, 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंगल तक अजहर मशवानी के भाइयों को बाजियाब करा के पेश करने की मोहलत। इशू ऐसा है, इसमें दायरा इख्तियार का मामला भी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है। आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला में अना का मामला ना बनाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, पुलिस चाहे तो पता लगा लेती है बंदा किसके पास है। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। मंगल तक का वक्त दे रहा हूँ, उन केसेस को खत्म कर दे। अगर ये केसेस खत्म ना हुए तो कोई मुझसे गिला ना करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में खुसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित होंगे। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। तलबा के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। सूबे के तमाम अजला में IT हब के क़याम की भी मंजूरी। मरियम नवाज की लैपटॉप स्कीम के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत।